मूक नायक के प्रथम अंक में अंबेडकर ने पत्रिका के उद्देश्य को बड़ी ही सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में बताया था। उन्होंने कहा कि भारत असमानता का घर है, जहां हिंदू समाज एक ऐसी बहुमंजिली इमारत है जिसमें कोई प्रवेश द्वार नहीं है और न ही एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए कोई सीढ़ी है। जो व्यक्ति जिस मंजिल में पैदा हुआ उसी में उसे मरना है। मूक नायक सभी प्रकार के मूक दलितों की आवाज बनकर निकला था। मूक नायक के एक लेख में अंबेडकर ने यह प्रतिपादित किया था कि भारत को मात्र एक स्वतंत्र देश ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा राज्य भी बनना चाहिए, ताकि यहाँ के सभी नागरिकों को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों में समान अधिकार प्राप्त हों और सभी स्त्री पुरुषों को प्रगति के समान अवसर मिले। अंबेडकर ने पत्रिका के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर अपनी ओर से मूक नायक के लिए सामग्री नहीं जुटाते तो वह चल नहीं पाती। वह पत्रिका उनकी जीविका का साधन तो नहीं थी, पर अंबेडकर ने उसके माध्यम से अपने जीवन की विचारधारा को स्पष्ट किया। उनकी इस विचारधारा से दलितों में जागृति एवं विरोध की लहरें दौड़ पड़ी। अंबेडकर के प्रयत्नों से पत्रिका बहुत दिनों तक चली, परंतु भारी धनाभाव के कारण वह अंत में बंद हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेता के लिए तो पत्रिका और भी अनिवार्य थी, क्योंकि वह विद्रोही एवं क्रांतिकारी थे। अतः उन्होंने अपनी दूसरी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत मराठी में 3 अप्रैल 1937 को बंबई में शुरू की। पत्रिका का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि वह वकालत के पेशे को अच्छा समझते हैं, क्योंकि दलितों के कल्याण के लिए पत्र पत्रिका चलाना किसी स्वतंत्र जीविकोपार्जन के पेशे के साथ ही संभव हो सकता है। उन दिनों भारत में अच्छी आर्थिक स्थिति के बिना पत्र पत्रिका चलाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी नई पत्रिका के माध्यम से अपने आंदोलन के आलोचकों को उत्तर देना प्रारंभ किया। एक संपादकीय के बाद दूसरे संपादकीय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वकालत की कि सभी तालाब और मंदिर अछूतों के लिए खुले होने चाहिए, क्योंकि वे भी हिंदू हैं। अंबेडकर ने अपनी पत्रिका के माध्यम से सरकार से यह भी आग्रह किया कि उस प्रस्ताव का विरोध करने वालों को दंडित किया जाए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट किया तो हिंदू पत्र पत्रिकाएं उनकी आलोचना में जुट गए। अंबेडकर ने जब अपने एक संपादकीय में तर्क प्रस्तुत किया तो चारों ओर टहलका मच गया और अछूतों में जागृति की लहर दौड़ गई। पत्रिका के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। जनता से भी काफी संपर्क स्थापित हो गया और उनके आंदोलन और पत्रिका को चलाने के लिए उनके शिष्यों एवं भक्तों ने अच्छा धन इकट्ठा कर लिया। अंबेडकर ने यह घोषणा की कि अब बहिष्कृत भारत के स्थान पर जनता नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकाली जाए। अतः दिसंबर 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 2 साथियों देवराव नाइक और कदरेकर की सहायता से जनता पत्रिका का शुभारंभ हुआ। पत्रिकाओं के माध्यम से अंबेडकर ने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में जो जन जागृति की, उसका एक निश्चित रूप में विकास हुआ। अंबेडकर के सभी पत्र पत्रिकाओं ने दलितों के दुख दर्दों को उजागर किया और दलितों की समानता की इच्छा का प्रदर्शन किया, ताकि उनके साथ भी अन्य मानव प्राणियों की भांति समानता का व्यवहार हो। अंबेडकर की इन पत्रिकाओं में विद्रोह या क्रांति से अभिप्राय समाज में आवश्यक परिवर्तन लाना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया कि लेखक जीविकोपार्जन के लिए लिखता है। यदि किसी लेखक के पास और कोई योग्यता या पेशा न हो तो वह लेखन के द्वारा ही जीविका कमाने का प्रयास करता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि व्यक्ति जीने के लिए लिखता है। वह चाहे तो ऐसी स्थिति में साहित्य द्वारा समाज का पथ प्रदर्शन कर सकता है। यह उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। अंबेडकर ने जीविकोपार्जन के लिए नहीं लिखा, क्योंकि वह बैरिस्टर भी थे और कुछ ही दिनों में उनकी वकालत अच्छी चल गई थी। यदि वह जीविका निर्वाह के लिए लिखते भी तो संभवतः सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वह एक अछूत परिवार में जन्मे थे। उनका साहित्य बाजार में कैसे बिकता, परंतु वह तो अपने आत्मविश्वास के साथ निरंतर लिखते रहे और अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 2 दर्जन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जो प्रत्येक दृष्टि से आज उतने ही सजीव और सशक्त हैं जितने कि वे उनके समय में थे। अंबेडकर की रचनाओं में विषय की व्यापकता, गंभीरता
तथा रोचकता समाहित है। इन ग्रंथों के अलावा उनके बहुत से लेख हैं जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। मराठी भाषा में तो उनके मौलिक विचार पहले भी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर अंबेडकर के लेखन क्षेत्र तथा साहित्यिक अभिरुचि का पता आसानी से लगाया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धन कमाने के लक्ष्य से अपनी रचनाएं नहीं लिखीं। उनके सामने मौजूदा समाज में दलितों की समस्याएं प्रमुख थीं, जिन पर वह अपनी किशोरावस्था से ही चिंतन करते चले आ रहे थे। अंबेडकर ने अपनी कलम को दलितों के प्रति हो रहे अन्यायों एवं अत्याचारों के विरुद्ध उठाया। समाज उत्थान की प्रवृत्ति उस कलम में निहित थी। उन्होंने जो भी साहित्यिक सृजन किया उसमें दलित, दीनहीन, स्त्री पुरुषों की दर्दनाक घटनाएं हैं। उनके हितों की रक्षा की प्रभावशाली वकालत है। उनका साहित्य आमोद प्रमोद का साधन नहीं है, बल्कि उसमें गहनतम विचार है, जिन्हें पढ़कर कोई भी व्यक्ति आंदोलित हो उठता है, उनके पक्ष में या फिर उनके विरोध में। अंबेडकर की रचनाओं का लक्ष्य न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक था, बल्कि नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक भी था। वह बड़ी निर्भीकता से आगे बढ़े।